गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और हिस्ट्री में अपने जो पिछला वीडियो था वो था अपने खिलाफत आंदोलन तक अपने हो गया था। अब उसके बाद में अपने आगे चर्चा करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है अपने साइमन कमीशन। देखो, साइमन कमीशन क्या है, किस लिए भारत आया था, किस प्रकार से इसका विरोध हुआ था, इसको भारत में क्यों भेजा गया था, इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे अपने आज के वीडियो में। क्लियर है अपने? तो स्टार्ट करते हैं साइमन कमीशन। देखो, थोड़ा सा एक बार पीछे का देखते हैं। अपने 1919 में एक अधिनियम बना था जिसे अपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा अपने उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा मानी जाती है और इसी अधिनियम में यह डिसाइड किया गया था, यह निर्णय लिया गया, यह प्रावधान किया गया कि प्रति 10 वर्ष के पश्चात अपने इस उत्तरदायी शासन की क्या करेंगे, जांच करेंगे कि यह कहां तक सफल हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि 1919 के अधिनियम में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, उसी उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रति 10 वर्ष के पश्चात जांच के लिए एक आयोग के प्रावधान किया गया। अब देखो, 1919 के अधिनियम के 10 वर्ष पश्चात अर्थात कब होनी चाहिए, 1929 में होनी चाहिए, लेकिन भारत सचिव बर्किनहेड ने 1919 के अधिनियम में जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, उसी उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए अपने दिसंबर 1927 ईस्वी में लेबर पार्टी का अध्यक्ष था जिसका नाम था सर जॉन साइमन। इस सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। उसी आयोग को अपने किस नाम से जानते हैं? साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। देखो, वापस ध्यान रखना, भारत सचिव था बर्किनहेड। इस बर्किनहेड के सुझाव पर या बर्किनहेड के द्वारा दिसंबर 1927 में सर जॉन साइमन जो लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया। उसी आयोग को अपने इतिहास में साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। मतलब साइमन के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन। अब देखो आगे, इसमें जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। इस कारण से अर्थात गोरे व्यक्ति हो गए, इस कारण से इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। पहली बात, ये जो सातों सदस्य थे ये कौन थे? सांसद थे, अर्थात ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। इस कारण से साइमन कमीशन को अपने इतिहास में सांसद आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसी साइमन कमीशन को अपने इतिहास में इंडियन स्टेट यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं श्वेत आयोग क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने। श्वेत आयोग आ जाए, चाहे सांसद आयोग आ जाए, चाहे इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आ जाए, तीनों किसके नाम है? साइमन कमीशन के ही नाम है। श्वेत आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि सातों के सातों कौन थे? गोरे थे, अंग्रेज थे, श्वेत व्यक्ति थे, इसलिए श्वेत आयोग पड़ा। और सांसद आयोग इसलिए पड़ा क्योंकि सातों के सातों कौन थे? सांसद थे। अब देखो, सातों के सातों अंग्रेज थे, मतलब सभी व्यक्ति जो थे ना इस आयोग के अंदर, सभी व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया, क्योंकि किसी भी भारतीय को इस आयोग में शामिल नहीं किया गया था। जबकि अपने भारत की ओर से एसपी सिन्हा और शंकर नायर जैसे जो लोग थे वो ब्रिटिश संसद के क्या थे? उस समय सदस्य थे। अगर ब्रिटिश सरकार चाहती तो 1 या 2 भारतीयों को भी इसमें क्या कर सकती थी? शामिल कर सकती थी, लेकिन भारतीयों को किसी को भी इस आयोग में शामिल नहीं किया गया। इस वजह से भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध करने का फैसला
किया। और बहिष्कार का निर्णय कब लिया गया? 1927 ईस्वी में कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी, इस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का फैसला लिया गया, या साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। अब देखो भैया, दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया। साइमन कमीशन आया भारत में। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, साइमन कमीशन भारत में 2 बार आया था। साइमन कमीशन जो है वो भारत में कितनी बार आया था? 2 बार आया था। पहली बार तो आया था अपने फरवरी में, और दूसरी बार साइमन कमीशन भारत में आया था अपने अक्टूबर में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं फरवरी में जब साइमन कमीशन आया। देखो कई किताबों में 2 तारीख है, कई में 3 है, इसलिए अपने 2-3 फरवरी 1928 मेन 2 तारीख ये ध्यान रख लेना। लेकिन आपकी बुक में 3 लिखी हुई है, इसलिए मैंने दोनों डेट आपको बता दिए। पहली बार साइमन कमीशन भारत में आया था फरवरी 1928 में, और भारत में सबसे पहले कहां पर आया था? ये बंबई में आया था। सबसे पहले साइमन कमीशन भारत में कहां आया? बंबई में आया। जब बंबई में साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का एक प्रकार से संपूर्ण भारत में विरोध किया गया, संपूर्ण भारत में इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, इस प्रकार के नारे संपूर्ण भारत में लगाए गए। क्यों? क्योंकि किसी भी एक भारतीय को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसका देखो हर जगह विरोध हुआ। कई बार यहाँ पर ये पूछ लेते हैं कि इस स्थान पर विरोध किसने किया, यहाँ पर किसने किया, तो सबसे पहले बंबई में आ गया। अब देखो भैया विरोध कहाँ कहाँ पर किसने किया था? अपने इलाहाबाद की बात कर ले। इलाहाबाद में विरोध किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत में यहाँ पर विरोध किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने। मद्रास में किया था अपने टी प्रकाशम ने। इसके अलावा आता है आपके लखनऊ। लखनऊ में विरोध किया था कुजमा ने। खली कुजमा जो थे, इन्होंने लखनऊ में क्या किया था? विरोध किया था। एक प्रकार से कहने का मतलब है कि साइमन कमीशन का संपूर्ण भारत में विरोध हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध हुआ था वो कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और लाहौर में इसका विरोध करने वाले थे शेर पंजाब लाला लाजपत राय। देखो शेर पंजाब के नाम से किनको जानते हैं? इतिहास में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। बेताज बादशाह के नाम से जानते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक को। ध्यान रखना दोनों को अपने। तो लाहौर में इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में विरोध हुआ था। और सबसे ज्यादा सबसे भयंकर विरोध जो है वो कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। तब ब्रिटिश सरकार जो थी, इस ब्रिटिश सरकार के इशारे पर लाला लाजपत राय का जो विरोध कर रहे व्यक्ति थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ऐसा कहते हैं कि लाला लाजपत राय के ऊपर जानबूझकर अत्यधिक लाठियां बरसाई गई ताकि इनकी क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। और वैसा ही हुआ। अत्यधिक लाठियां खाने की वजह से लाला लाजपत राय की क्या हो गई? इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए मृत्यु हो गई। और इन्होंने अपनी मृत्यु पर देखो एक पंक्ति कही थी, बड़ी शानदार पंक्ति है, बहुत बार पूछी हुई है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के लिए अंतिम कील साबित होगी। यह पंक्ति किसने कही थी? लाला लाजपत राय ने कही थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु पर चित्तरंजन दास की पत्नी थी बसंती। उस बसंती ने भारतीय क्रांतिकारियों को ललकारा कि क्या भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने लाला जी की मृत्यु का बदला ले सके। तब 1928 ईस्वी में अपने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त, इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर 1928 में जो दोषी पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स, इस सैंडर्स की क्या कर दी? गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। एक प्रकार से लाला लाजपत राय की मृत्यु का क्या ले लिया? बदला ले लिया। अब बात करते हैं साइमन कमीशन के विरोध की। देखो भैया साइमन कमीशन का विरोध हालांकि सभी ने किया था, हर जगह इसका विरोध हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे पार्टी, कुछ ऐसे लोग भी जो थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। नहीं करने वालों में देखो पहला नाम अपने भीमराव अंबेडकर।
दूसरा नाम था अपने मोहम्मद सफ़ी जो अपने मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तीसरा नाम था अपने यूनियनिस्ट पार्टी। चौथा नाम था अपने पंजाब कृषक पार्टी। इन पार्टियों ने, इन व्यक्तियों ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। बाकी लगभग संपूर्ण भारत ने साइमन कमीशन का क्या किया था, विरोध किया था। अक्टूबर 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन वापस भारत आया था और अक्टूबर 1928 में भारत आने के पश्चात साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1929 ईस्वी में कहाँ रखी, अपने प्रस्ताव जो है वो संसद के समक्ष प्रकाशित किए। मतलब 1928 में आ गया और 1929 ईस्वी में साइमन कमीशन ने अपने प्रस्ताव प्रकाशित किए और इन्हीं प्रस्तावों के ऊपर एक रिपोर्ट जारी हुई जिसे अपने इतिहास में श्वेत पत्र रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी श्वेत पत्र रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारत सुधार अधिनियम बना। तो ये था भैया अपने साइमन कमीशन। अब देखो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। अपने कई स्टूडेंट्स में वीडियो डालता हूं तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आपकी बात सही है, क्योंकि मेरे को देखो इतना अनुभव भी नहीं है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, आपके सामने है, फिर भी मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई असुविधा नहीं हो। और आपसे भी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो मोबाइल की क्वालिटी है जिसको आप 360 या 480 कर आप आराम से मेरे ख्याल से वीडियो देख सकते हैं, कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर वो टॉपिक पढ़ाओ, वो टॉपिक पढ़ाओ। अब जैसे कल की बात करूं, एक दो ने कमेंट किए थे, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, कि सर महाराणा कुंभा पढ़ाओ, राणा सांगा पढ़ाओ। तो देखो सीधी सी बात यह है कि आप कुछ भी कमेंट करने से पहले अपनी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो। मैं वापस बता रहा हूँ, अपने दूसरा पार्ट अपने कंप्लीट हो गया है, अपने चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया है, तीसरा अपने सिलेबस में है नहीं। देखो पहला आपने पढ़ा नहीं है, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा सिलेबस में नहीं है, चौथा पढ़ लिया और अब अपने चल रहा है छठा पार्ट। और छठा पार्ट अपने लगभग अपने बात करें तो 70% अपने सिलेबस छठा पार्ट का भी हो चुका है। सातवें पार्ट में आपको राजस्थान का एकीकरण मेरा कराया हुआ है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज्य की मांग। ओके, दैट्स ऑल।